आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। इंडियन नेवी ने 8 से 10 एडवांस प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर के लिए डीएससी से अप्रूवल मांगा। अरेबियन सी में क्रैश हुआ इंडिया कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर, 2 बॉडीज रिकवर हुई है। इंडियन एयरफोर्स की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने तेजस मार्क 2 विकास में संभाली अहम भूमिका। इसरो का न्यूक्लियर रॉकेट प्रोग्राम उड़ान भर गया है। इंडियन नेवी अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से अप्रूवल लेने की तैयार में है ताकि 8 से 10 एडवांस प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर बनाया जा सके। ये वारशिप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, जिसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन लॉन्च कैपेबिलिटीज शामिल होंगे। प्रोजेक्ट 18 क्लास वारशिप की कंसेप्ट डिटेल सामने आए हैं, जो इनके धमाकेदार फीचर्स की एक झलक देता है। पिछले साल रिलीज हुई एक प्रोमोशनल वीडियो में एक ग्राफिकल डिजाइन दिखाई गई थी, जिसमें एक जबरदस्त कैनिस्टर बेस्ड यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई थी। इस इनोवेटिव डिजाइन में 144 मिसाइल सेल्स है, जो 6x4 BLS 2 लेआउट में BOW और AFT पर लगे हुए हैं। BLS के अलावा प्रोजेक्ट 18 क्लास वारशिप में 8 स्लैंट लॉन्चर भी होंगे, जो मेन राडार के पीछे लगे होंगे। ये लॉन्चर शायद ब्रह्मोस 2 एंटी-शिप मिसाइल के लिए होंगे। इन वारशिप में PGLR-SAM इंटरसेप्टर मिसाइल भी होगी, जिसका रेंज 250 किलोमीटर तक होगा। प्रोजेक्ट 18 क्लास डिस्ट्रॉयर P-15 ब्रावो क्लास या सिंपली P-15 भी प्रोग्राम की सक्सेसर है, और ये इंडियन नेवी की फ्लीट में एक मेजर एडिशन होंगे, जो नेवी की कैपेबिलिटीज को और भी एनहांस करेंगे और देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी को और भी मजबूत बनाएंगे। नेवी का ये डिसीजन ये दिखाता है कि वो अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करने और रीजन में अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस को मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट है। इंडिया कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अरेबियन सी में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, जब वो एक वेसल पर एक इंजर्ड क्रू मेंबर को इवैक्यूएट करने जा रहा था। क्रैश के बाद 3 में से 2 बॉडीज रिकवर की गई है। एक क्रू मेंबर को पहले ही बचाया गया था जब हेलीकॉप्टर का वेक्रेज लोकेट हुआ। ट्यूसडे को जो बॉडीज रिकवर हुई है, उनको कमांडमेंट बिपिन बाबू और PNV के करण सिंह के रूप में पहचाना गया है। ये बात पोरबंदर कोस्ट गार्ड के DIG पंकज अग्रवाल ने बताई। ये हेलीकॉप्टर ने गुजरात में रिसेंट साइक्लोनिक वेदर के दौरान 67 लोगों की जान बचाई थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अरेबियन सी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जो पोरबंदर से लगभग 45 किलोमीटर दूर थी। रेस्क्यू ऑपरेशन मंडे रात 11 बजे से शुरू हुआ, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एक सीरियस इंजर्ड क्रू मेंबर को बचाने के लिए, जो इंडियन फ्लैग्ड मोटर टैंकर लीला पर था, जो पोरबंदर से लगभग 45 किलोमीटर दूर समंदर में था। ये रिक्वेस्ट वेसल की मास्टर से मिली थी। ये बात इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने स्टेटमेंट में कही। इससे पहले 26 अगस्त को इंडिया कोस्ट गार्ड ने 11 क्रू मेंबर को रेस्क्यू किया था। ये मुंबई रजिस्टर्ड जनरल कार्गो वेसल कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर जा रही थी, जब ये रिपोर्टेडली सागर आइलैंड से लगभग 90 नॉटिकल माइल साउथ में डूब गई थी। इंडियन एयरफोर्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट SDI तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, खास करके वेपन्स इंटीग्रेशन के एरियाज में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के साथ मिलकर SDI एडवांस वेपन्स और सेंसर को तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट करने पर काम कर रहा है, जिससे एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और बढ़ जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स को इंटीग्रेशन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व करके SDI का गोल है कि टाइमलाइन को स्ट्रीमलाइन करना और इंडियन एयरफोर्स को ज्यादा सेल्फ रिलायंस बनाना। ADA और SDI से टेक्नोलॉजिकल हाउ नो ट्रांसफर होने के बाद एयरफोर्स खुद से इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग कर पाएगी, जिसे उनका एक्सटर्नल सपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। तेजस मार्क 2 में काफी डाइवर्स वेपन्स लगाए जाएंगे, जिसमें इंडिजियस अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 मिसाइल्स, विंग टिप माउंटेड आश्राम मिसाइल्स और DRDO की रुद्रो M एंटी रेडिएशन मिसाइल शामिल होंगे। SDI रुद्रो M मिसाइल की प्रोग्राम डेवलप करने में एक्टिवली इन्वॉल्व है, ताकि इनका तेजस मार्क 2 के साथ सीमलेसली इंटीग्रेशन हो सके। एयर टू एयर मिसाइल के अलावा तेजस मार्क 2 ग्राउंड अटैक वेपन्स के भी एक रेंज कैरी करेगा। DRDO इस एयरक्राफ्ट के लिए कई तरह की बॉम्ब डेवलप कर रहा है, जिसमें हाई स्पीड लो ट्रैक ग्लाइड बॉम्ब्स और लेजर ग्लाइड बॉम्ब्स लेजर गाइडेंस किट के साथ शामिल है। इसके अलावा स्काल्प मिसाइल, जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर MBDA से राफेल फाइटर के लिए प्रोक्यूट की गई थी, उसको भी तेजस मार्क 2 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इस डाइवर्स प्ले लोड को अकोमोडेट करने के लिए तेजस मार्क 2 में
11 हार्ड पॉइंट्स होंगे, जिसमें एक विंग टिप पर आश्रम एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए होगा। इसरो एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, जिसे सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए न्यूक्लियर पावर रॉकेट डेवलप किया जा रहा है। यह एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक रिवॉल्यूशन लाने का एम रखता है, क्योंकि ये ज्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल प्रोपल्शन सिस्टम प्रोवाइड करेगा। पिछले साल एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन तब अचीव किया गया था जब एटॉमिक पावर्ड इंजन का पहला स्टेज एक रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया इंडिया के लूनर मिशन चंद्रयान 3 पर। ये आरटीजी अभी मून के ऑर्बिट में प्रोपल्शन मॉड्यूल को पावर दे रहा है। इसरो की सोर्सेस ने बताया कि एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर 100 वाट आरटीजी बनाने पर काम कर रही है। ये पावरफुल एनर्जी सोर्स आने वाले न्यूक्लियर रॉकेट को पावर देने में क्रूशियल होगा। न्यूक्लियर पावर रॉकेट की पोटेंशियल बेनिफिट बहुत बड़े हैं, लेकिन सेफ्टी कंसर्न को एड्रेस करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लॉन्च एक्सीडेंट की रिस्क से लेकर रेडियो एक्टिव वेस्ट की डिस्पोजल तक चैलेंजेस सिग्निफिकेंट है। साइंटिस्ट को इन ऑब्स्टेकल को केयरफुली नेविगेट करना होगा ताकि इन टेक्नोलॉजी का सेफ और रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हो सके। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।